अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। रिसेंटली कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो 2 हफ्ते पहले जो यहाँ के 2 स्टूडेंट्स थे पाकिस्तान के, वो 2019 में कोविड के वजह से वापस चले गए थे। तो वो पिछले हफ्ते यहाँ पे वापस आ गए। तो मैंने सोचा कि इस पाकिस्तान से चाइना, जैसा कि आपको पता है कि आना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत सारी फेजेस से गुजरने के बाद यहाँ पे पहुँचते हैं। तो इस बारे में एक वीडियो बनाऊँ और उनके जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि अब चाइना जो इनका कोविड पॉलिसी है वो दिन ब दिन वो नरमी लिए जा रहे हैं। तो अगर आप भी चाइना आना चाह रहे हैं तो आप इनकी एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं। तो चलें, जो अभी मेरे साथ हैं वो इस यूनिवर्सिटी के PhD के स्टूडेंट हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इन्होंने पाकिस्तान में कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी किया। इसके बाद ग्वांगझू पहुँचने के बाद इनकी तकरीबन क्वारंटाइन का क्या सीन था, खाने का क्या सीन था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ गुलाम शबीर। आज मेरा और बकीउल्लाह का जो वीडियो बनाने का मकसद है, आप लोगों को अवेयर करना है कि चाइना से पाकिस्तान से चाइना आने का प्रोसेस क्या है। वो उसके 3 मुख्तलिफ मराहल हैं जो कि हमें पे करने पड़ेंगे। तो वो जो तीनों प्रोसेस हैं वो मैं आपको आज डिटेल के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रिसेंटली चाइना में पहुंच चुका हूं। क्वारंटाइन मैंने ख़त्म कर लिया है, मैं अपनी मुतल्लिका यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपने जब सबसे पहले आपको आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है कि आप चाइना आ सकते हैं, वो आपको एक NOC प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली आपको एडमिशन लेटर आपके पास होगा या वो आपको ऑनलाइन जो है पुराना ही अता कर देंगे। और थर्डली आपको आपका जो JW फॉर्म है ये देंगे। आपने जस्ट यही 3 चीज़ें यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको मिलती हैं, आपने इनकी कॉपीज़ लेनी है और अपने पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और जो रेजिडेंस परमिट होती है, ये तीनों लेने हैं। और इन तीनों के साथ आपने इनकी जस्ट ब्लैक एंड वाइट कॉपीज़ करवानी है। और आपने जो CSC की सॉरी आपकी एम्बेसी की जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करने के बाद आपने जैरी से अपॉइंटमेंट लेनी है और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने जैरी के ऑफिस में चले जाना है। अब जब आप जैरी के ऑफिस में जाएंगे, आपको NOC, पुलिस क्रिमिनल सर्टिफिकेट या ये जो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, इनको अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत हत्ता है ही नहीं। और आपको जस्ट ज़रूरत किस चीज़ की है? आपको ज़रूरत है आपका वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है जो नादरा की तरफ से जस्ट जारी होता है, जस्ट वो काफ़ी होता है, उसको किसी से अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जैरी ऑफिस चले जाना है। जैरी ऑफिस वाले जो हैं वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। उधर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं पूछी जाती, जस्ट आपसे सिंपल पूछा जाता है कि आप किस काज के लिए उधर जा रहे हैं। तो आपने बता देना है कि जी मैंने वहाँ पर स्टडी काज के लिए जाना है। आप MBBS कर रहे हैं, आप PhD कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं, वाट एवर। तो आपने जस्ट ये चीज़ें डिटेल से बता देनी है, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आपने जो अपने साथ जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, विद इन 14 और 15 डेज आपको जारी जो है कॉल करके आपका वीज़ा जो है वापस दे देगा। अब नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है, आपने टिकट करवानी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप PIA को रेफ़र ना करें, आप एमरात को जो है वो प्रेफर ना करें। आपने प्रेफर करना है सऊदी एयरलाइन को। आपने जस्ट लाहौर से सऊदी आना है, 8 घंटे का वहाँ पर स्टे होगा, देन आपने ग्वांजू में आ जाना है। तो जब आपकी टिकट हो जाती है, जिस भी डेट की आपकी टिकट होती है, आपने उससे 3 दिन पहले आपने अपनी जो तैयारी है वो कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप लाहौर के गिरदोनवा में रहते हैं तो तब भी आपके साथ तकरीबन 6 से 7 जो है सऊदी एयरलाइन आपके साथ शेयर कर देगी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिधर से आपने टेस्ट करवाने हैं। तो सबसे ज़्यादा तो उसमें जो सूटेबल चीज़ें हैं, आपको टेस्ट 2 करवाने पड़ेंगे। एक 72 घंटे पहले का होगा और एक 48 घंटे पहले का होगा और एक 24 घंटे पहले का होगा। तो आपने पहला जो टेस्ट है वो आप चुगताई लैब से करवा लें। जो दूसरा टेस्ट होगा वो आप IDC से करवा लें। इसके अलावा भी कुछ लैब्स हैं, ईसा खान है, तो उनमें से भी अगर करवा लेंगे तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा।
अब आपने जो चाइनी एम्बेसी होगी उसके ऊपर जस्ट आपने इन रिजल्ट्स को जो है, जब आपका ये 24 घंटे वाला भी टेस्ट आ जाएगा तो आपने इन टेस्टर्स को और आपने अपने पासपोर्ट को और आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है इनको अपलोड कर देना है। और आपको बिफोर जो है बोर्डिंग से पहले पहले ये आपका जो तकरीबन 6 से 7 घंटे पहले आपका QR कोड जो है वो ग्रीन हो जाएगा। जब आपका QR कोड ग्रीन हो जाएगा आप बोर्डिंग करवाएं, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। तो QR कोड जो है डेफिनेटली वर्किंग आवर में अगर करेंगे तो बहुत ही जल्द जो है वो ग्रीन हो जाएगा। अगर रात के वक्त आप अप्लाई कर देते हैं, आपका QR कोड ग्रीन नहीं हो रहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वर्किंग आवर्स पाकिस्तान के शुरू होंगे 9 से ऑनवर्ड 11 तक, या फिर 9 से रात के 8 बजे तक वो QR कोड जो है ग्रीन हो जाते हैं। अब आपने जो आपका आगे का प्रोसेस है, आपने एयरलाइन के थ्रू सऊदीया जाना है। वहाँ पर 8 घंटे का स्टे होगा। वहाँ पर सऊदी एयरपोर्ट पे आपको नेट शेट जो है आसानी से मिल जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आना है आपने जी चाइना में, जो आपका असल प्रोसेस है। इसके लिए आपको मेंटली जो है वो रेडी रहना होगा, क्योंकि इधर आके कुछ हर्डल्स हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ती हैं, पहले हमें नहीं बताया जाता। 7 दिन का क्वारंटाइन जो है आपको जो चाइनीज़ पुलिस है ग्वांजो से आपको ले जाएगी। वो अपनी मर्जी से क्वारंटाइन सेंटर जो उनके बने होंगे वहाँ पर आपको छोड़ देंगे। आपने अपनी मर्जी से किसी जगह पे नहीं जाना, पुलिस आपको ले जाएगी। आपको किसी भी बड़ी बस में वहाँ पर ले जाएंगे, जितने भी आपके साथ पैसेंजर्स होंगे। वहाँ पर आपको अपार्टमेंट दे दिया जाता है। अपार्टमेंट के अंदर आपको टॉवल से लेकर जितनी भी बेसिक नीड्स हैं सारी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। इन चीज़ों को लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको जो चीज़ लेकर आने की ज़रूरत है, फूड का इशू होगा, तो कोशिश करें ड्राई फ्रूट आप अपने साथ रखें, कुकीज़, बिस्किट, लाइक ड्राई मिल्क, शुगर, ये चीज़ें साथ रखें। अगर कोई बंदा चाय पीने का शौकीन है तो पत्ती लाजमी साथ रखें, क्योंकि केटल दे दी जाती है। आप केटल में बड़ी आसानी से जो है वो चाय बना के पी सकते हैं। इसके अलावा फिर आप जो बेसिक केक शेक होते हैं कि जो ख़राब ना हो ना, आपने इस चीज़ का आइडिया रखना है। 6 से 7 दिन वाला जो प्रोसेस होता है उसको आपने माइंड में रखना है कि वो चीज़ें आपकी साथ साथ ख़त्म ना हो जाएं। डेट्स वगैरह लाजमी रखिएगा कि वो आपके लिए मुश्किल वक्त में काफ़ी जो है वो आपका साथ दे सकती हैं। फिर आपने जिस दिन उनके 7 दिन हो जाएंगे क्वारंटाइन के, तो वो 1 दिन के लिए अब आपको टिकट आगे की सिटी की करवानी पड़ती हैं। बहुत से जो सिटीज़ हैं मोस्टली वो अभी आजकल क्लोज हैं। तो आप अगर 1 दिन की स्टे आ रहा है तो आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी पड़ती है। वो ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं, वो आप फास्ट ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं या आप एयरलाइन के थ्रू जा रहे हैं, तो 1 दिन के लिए मे भी आपको अलहदा से एक होटल लेना पड़े कि आप पब्लिक प्लेस में जो भी होटल होगा 3 स्टार 5 स्टार आपको मिलेगा, उसमें आपको जाना पड़ेगा। 3 स्टार का जो मोस्टली एक्सपेंस आ रहा है वो 300 पर डे का आ रहा है। इसके अलावा जो 7 डेज़ आपने वहाँ पर क्वारंटाइन किया, 320 के हिसाब से मैंने पे किया हुआ है। 100 की इसमें फ़ी जो है सेपरेटली दी जाती है। आप आइडिया लगा लें कि 7 डेज़ में आपको ऑलमोस्ट 420 RMB जो है चाइना के अंदर आके पे करने पड़ते हैं। और 1 दिन के लिए अगर आपको 5 स्टार में जाना पड़ता है तो वो भी तकरीबन 400 जो है RMB आपके लग जाएंगे। अब आपने जब डोमेस्टिक फ़्लाइट करवा ली, आप अपने होम टाउन, इसे होम क्वारंटाइन बोलते हैं, वो बेसिकली तो है 3 डेज़ का। लेकिन अगर उस शहर में क्वारंटाइन है तो देन आपको हो सकता है 7 डेज़ का क्वारंटाइन करना पड़े, 14 डेज़ का करना पड़े। वो आपको आपकी मुतलका जो यूनिवर्सिटी है वो बता देगी। तो आपने जितना भी ये एक्सपेंस है ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार RMB जो है आपने मेंटली तैयार होके आना है, ये लाजमी आएगा। खुदा ना खास्ता आपका अगर कोई जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया, दैट्स अ बिग हर्डल फॉर यू। तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा। अब जब आप हॉस्पिटल में स्टे करेंगे, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं। जैसे ही डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा तो देन आपने नेक्स्ट सिटी के लिए वो आपको प्रेफर कर सकते हैं।
तो यही चीज़ें हैं जो आपको इधर आके परफॉर्म करनी पड़ेंगी और ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। सजेशन मेरी यही है कि अगर आपको एनओसी मिल रही है, आपके यूनिवर्सिटीज़ के टीचर आपको कह रहे हैं कि आ जाएं, तो देन आपने मैंने जो टिकट ख़रीदा था वो पाकिस्तानी 2 लाख रुपीज़ में ख़रीदा था और तकरीबन इधर का जो मेरा क्वारंटाइन का एक्सपेंस है ऑलमोस्ट 6,000 RMB है। तो आपने अब ये चीज़ माइंड में रखनी है कि तकरीबन टिकट से लेकर आपका जो ये जो आपने टेस्ट वगैरह करवाए पाकिस्तान के अंदर लेबॉर्ट्रीज़ में 4,000 वो RMB बनते हैं टोटल टिकट और उसके, और 6,000 ये बनते हैं। 10,000 RMB में आप अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं अगर आपको कोविड का इस तरह के या किसी भी और बीमारी का आप शिकार नहीं होते। तो जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे तो देन आप बहुत सी प्रॉब्लम से बच जाएंगे और अपने सिटी में पहुंच जाएंगे, अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ थी जो मैंने अपने तवसल से और ये बकीउल्लाह के चैनल के थ्रू आप तक पहुंचा दी हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी सून आई थिंक इन चाइना। थैंक यू सो मच शब्बीर भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए।